3, 2, 1, 0। इसरो की अचीवमेंट की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया, यानी कि SSLV D3। जी हाँ, इसरो ने आज सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। इस रॉकेट के अंदर एक नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-8 भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट SRO डीमोसैट भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा गया है। दोनों ही सैटेलाइट को धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार ऑर्बिट में तैनात कर दिया गया है और इसरो प्रमुख ने यह कंफर्म कर दिया है कि सैटेलाइट फाइनली अपनी सही जगह पर पहुंच गया है। SSLV D3 का मकसद इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। तो चलिए आपको इसकी खास बातें बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि ये इंडिया की मदद कैसे करने वाला है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेकहेड पर। दोस्तों, इसरो ने अपनी अचीवमेंट की लिस्ट में एक और नाम शामिल कर लिया है, यानी कि SSLV D3। SSLV रॉकेट की लंबाई की अगर हम बात करें तो 34 मीटर उसकी लंबाई है और उसका डायामीटर यानी कि जो उसका व्यास है वो 2 मीटर है। बात अगर हम इसके वेट की करते हैं तो 120 टन इसका वजन है और SSLV 10 किलो से 500 किलो के पेलोड्स को 500 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। इसकी एक और खास बात यह है कि ये सिर्फ 72 घंटे में तैयार हो जाता है। इसका जो EOS सैटेलाइट है यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, वो अपने नाम के अनुसार ही काम करेगा, या फिर यूं कह लीजिए कि इसका जो नाम है वो इसकी काम की वजह से ही रखा गया है। EOS-8 जो एनवायरनमेंट है उसकी मॉनिटरिंग करेगा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका काम करेगा और साथ ही उसके लिए जो टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन है उसका भी काम करेगा। EOS का वजन 175.5 किलोग्राम है और इस सैटेलाइट में 3 स्टेट ऑफ द आर्ट पेलोड है, यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड यानी EOIR, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पेलोड यानी कि GNSSR और SICK-UG डोजीमीटर। इसमें EOIR दिन रात में मिड और लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड तस्वीरें लेगा। सैटेलाइट जो भी तस्वीरें लेगा उससे जंगल में आग यानी कि वाइल्ड फायर और जो वोल्केनो की गतिविधियां हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। GNSSR के जरिए जो समुद्री सतह है उस पर जो हवा है उसका भी एनालिसिस किया जाएगा। साथ ही मिट्टी की नमी और जो बाढ़ है उसका भी पता लगाया जाएगा। वहीं जो SIC-UV डोजीमीटर है उससे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जांच भी की जाएगी और इससे जो गगनयान मिशन है उसमें भी मदद मिलेगी। EOS-8 सैटेलाइट 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती से ऊपर निचली कक्षा में चक्कर लगाएगा। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि एक SLV रॉकेट पर 30 करोड़ का खर्च आएगा, जबकि PSLV पर 130 से 200 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यानी कि जो SLV है वो PSLV से 5 से 6 गुना सस्ता है। अब आपको ये बता देते हैं कि हमारे देश को इस मिशन से क्या फायदा होने वाला है। इस मिशन की उम्र 1 साल है। SSLV D3 की इस लॉन्चिंग के बाद SSLV को पूरी तरह से ऑपरेशनल रॉकेट का दर्जा मिल जाएगा। इससे इस रॉकेट के 2 उड़ान हो चुके हैं। पहली जो उड़ान है वो SSLV D17 अगस्त 2022 को हुई थी। अगली जो उड़ान थी यानी कि जो दूसरी उड़ान थी वो SSLV D2 10 फरवरी 2023 को की गई थी। इसमें 3 सैटेलाइट भेजे गए थे। हमने आपको अभी जानकारी दे दी है इसरो के नए सैटेलाइट SSLV D3 के बारे में और ये भी बता दिया है कि उसका काम क्या होगा, उसका वजन क्या है और उसे कितनी देर में तैयार किया गया है। साथ ही हमने आपको ये भी जानकारी दे दी है कि इस मिशन के बाद इंडिया को क्या फायदा होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेकहेड।